झांसी ललितपुर सांसद जो अनुराग शर्मा जी हैं, उन्होंने संसद में एक मुद्दा उठाया। वो मुद्दा ये है कि बुंदेलखंड में जो दालों का उत्पादन होता है, तो बुंदेलखंड की जो कुल फसल उत्पादन होता है उसमें 32% हिस्सा दालों का है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि बुंदेलखंड में एक दलहन बोर्ड बनाया जाए, जिससे बुंदेलखंड के जो दलहन क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट हो पाए और किसानों को उचित मूल्य और उचित व्यवस्थाएं वहां पर प्रदान की जाएंगी। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। इन जिलों में से जो हमीरपुर है, हमीरपुर को बुंदेलखंड में दाल का कटोरा, दलहन का कटोरा कहते हैं। लेकिन एक तरफ तो दलहन का कटोरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। बुंदेलखंड की जो मृदा है और जो जलवायु है वो दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु और मृदा है, जिस वजह से यहाँ पर दलहन का उत्पादन ठीक ठाक होता है। हालांकि जो बांदा हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, यहाँ पर दालों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसीलिए यहाँ पर जो बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं अनुराग शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि एक दलहन बोर्ड स्थापित किया जाए। इसके पहले भी ये कई बातें निकल के सामने आई हैं। जी ने मुद्दा उठाया है और संसद में कहा है कि बुंदेलखंड के किसानों के लिए ये अगर दलहन बोर्ड बन जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा लाभ, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी क्या होगा, लाभ उनको मिलेगा। चना, मटर, अरहर, मसूर और मूंग, इनका उत्पादन इस वाले क्षेत्र में या बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है, जिसमें उड़द भी शामिल है। इनका उत्पादन होता है। और जो चना है, चना को तो दालों का राजा कहते हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, जिन बोर्डों ने क्या कर दिया, अपने जिस के लिए बनाए गए हैं कृषि बोर्ड, उन्होंने अपने उस विशेष उत्पाद के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे कि हम देखें चाय बोर्ड कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद है रबर बोर्ड, कोट्टायम केरल में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। और कॉफी बोर्ड ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। अगर दलहन बोर्ड बनता है तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और हो सकता है कि किसानों की